चलिए प्रारंभ कीजिए, स्टार्ट कीजिए सभी, स्लो से फास्ट की ओर। स्लोली स्लोली देन फास्ट फास्ट। फास्ट फास्ट फास्ट। स्लोली स्लोली वापस आएंगे, फिर से फास्ट। थोड़ा अपनी जो एड़ी है उसको हिप्स के ऊपर लगाएंगे। अब नी को ऊपर करेंगे, ऊपर की तरफ लाएंगे जंप की तरह। धीरे धीरे वापस। जंगा शक्ति विकास करेंगे। 1 2, 1 2। इसको भी फास्ट करेंगे। 1 2। चलिए कीजिए धीरे धीरे। आप पंजों के ऊपर, दोनों हाथ कमर के ऊपर, दोनों पैरों को मिला लेंगे आपस में और अपने टोस के ऊपर आएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। मैक्सिमम सीधा कर देंगे एंकल को। इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल। अब हम पीछे से एड़ी को नीचे टच नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट। जहां पर भी बॉडी में खिंचाव उत्पन्न होता है, दर्द महसूस होता है, उसको फील करते रहेंगे। मीन्स अपने मन की आंखों से वहां पे वॉच करते रहेंगे। चलिए धीरे से वापस। नेक्स्ट चेयर पोस्चर में आएंगे, उत्कट आसन। दोनों हाथ सामने। इनहेल डाउन, धीरे से वापस। नेक्स्ट दोनों हाथ कमर पे। अब अपनी जो लेग्स हैं, वन बाय वन लेग्स को सामने फ्रंट में करेंगे, फिर बैक में करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, बैक में भी पीछे। इनहेल, दूसरी लेग से भी। कीजिए 8 से 10 बार कीजिए, 8 to 10 टाइम्स। यस। अब साइड बाय साइड। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। बैलेंस बना के रखिए, चाहे हम स्लो करें लेकिन
बैलेंस बना रहे। चलिए वापस। नेक्स्ट। और अपनी कटी प्रदेश को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा सर्किल बनाएंगे। बहुत साइड। नेक्स्ट। दोनों पैरों को हल्का सा, लगभग शोल्डर की इक्वल, हम पैरों को ओपन कर देंगे। ठीक है। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड अप, राइट साइड डाउन, अदर साइड। राइट साइड मीन्स राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड डाउन। और 8 to 10 टाइम्स कीजिए इसको सभी। चलिए लेग्स और मैक्सिमम ओपन करेंगे लेग को। ध्यान रहे पंजे सामने सीधे। पंजे सीधे कीजिए, पैरों के पंजे। बाहर नहीं, इन बिल्कुल फ्रंट में। अमित जी कीजिए सभी। मेरी मेरी आवाज आ रही है अमित जी? बस। तो जो आपके, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो जो हमारे पंजे हैं उनको फ्रंट से करेंगे, सामने से। पंजों को सीधा रखेंगे, बाहर की ओर नहीं फैलाएंगे। फ्रंट में रखिए। यस। ठीक है। इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए डाउन करेंगे, और राइट हैंड से लेफ्ट जो हमारा लेग का टो है उसको हम टच करेंगे। फिर इसको धीरे धीरे फास्ट की ओर करेंगे। यस। धीरे से वापस। वापस आएंगे सभी। वॉइस क्लियर है ना? बताते रहना बीच बीच में। ठीक है। चलिए सम स्थिति में आ जाएंगे। सम स्थिति। यस। अब हम कटी प्रदेश के लिए करेंगे कटी चाल क्रिया। इनहेल करते हुए बहुत हैंड फ्रंट में करेंगे अपने। श्वास छोड़ते हुए यानी कि एक्सहेल करते हुए बैक में जाएंगे, और राइट साइड से जाएंगे तो आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट शोल्डर पे टच हो जाएगा। स्लो से फास्ट की ओर। मैक्सिमम। मैक्सिमम बैक में जाएंगे। जो आपका राइट हैंड पीछे है उसको देखने का प्रयास करेंगे वो कहाँ तक जा रहा है।
वापस। चलिए नेक्स्ट। चेस्ट चेस्ट के लिए करेंगे आप। दोनों हाथ सामने। इनहेल करते हुए अप। ओपन करेंगे बोथ हैंड। इनहेल मैक्सिमम। और मैक्सिमम ही आपके दोनों हाथ ओपन हो जाएंगे। एक्सहेल करते हुए वापस। इनहेल और एक्सहेल। धीरे से वापस सम स्थिति में आ जाएंगे। इनहेल अप बोथ हैंड अप। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। जो आपकी फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट, आपस में चिपकी हुई मिली हुई। और जो आपकी एल्बो है वो भी एकदम सीधी ऊपर जाते हुए, अप करते हुए आपकी एल्बो को फोल्ड नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे दोनों हाथ। इनहेल देन एक्सहेल। बिल्कुल स्ट्रेट। हाथों को ऐसे उठाना जैसे कि बहुत वजन है, वेट के साथ। एंड रिलैक्स। चलिए अब दोनों शोल्डर को मूव करेंगे। दोनों हाथ सामने से। इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। इनहेल और एक्सहेल के साथ। साइड से भी। यस। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राउंड से घुमाएंगे। इसमें भी हम इनहेल और एक्सहेल के साथ करेंगे। इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। अब यहाँ से इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। धीरे से वापस आएंगे। 5 सेकंड का रेस्ट करेंगे सम स्थिति में। हार्ट बीट नॉर्मल करेंगे और श्वास नॉर्मल करेंगे 3 टाइम्स डीप इनहेल और एक्सहेल करके। चलिए नेक्स्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। मेरी पोजीशन पूरी आ रही है ना? मैट। कहीं सामने से 6 इंच का गैप आपकी मैट के फ्रंट पर से। ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा। जी। सर ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा, अब कंधे से अब मैं सर का हिस्सा।
और मैं कंधे से ऊपर कैसे लाऊं भाई? फिर मैट नहीं दिखेगी। अब देखो। अब बिल्कुल ओके। सर, अभी ओके हुआ था। हाँ, सही है, सही है, सही है। मैट। चलिए, तो सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट के फ्रंट से 6 इंच का गैप लगभग सामने से। सम स्थिति में आ जाएंगे और श्वास भरते हुए बोथ हैंड अप। नमस्कार की मुद्रा, प्राणायाम आसन। इनहेल, हस्तोत्थान आसन। पीछे की तरफ से हम जाएंगे तो इनहेल करते हुए जाना है और आंखों को ओपन रखना है। ठीक है। 3, पादहस्तासन। वही जो मैंने कल बताया था आपको लास्ट क्लास में, कि अगर हमारे हाथ दोनों नीचे नहीं जाते हैं तो नी को हल्का सा फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ जो आपके पैर हैं, पंजे हैं, उनके बराबर में रखेंगे, इक्वल। और यहाँ पे टिका देंगे और लेफ्ट राइट वाला लेग पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। अश्व संचालन। उतना टिका देंगे और सामने से ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है। और कमर को हल्का सा बेंड करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, पर्वतासन। अब जो हमारा राइट वाला लेग पीछे था, उसी के बराबर में हम लेफ्ट लेग को रखेंगे और एड़ी को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। हमारी एड़ी नीचे रहे और शोल्डर को भी नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। पर्वतासन। ठीक है। तो ये जो एड़ी है अप नहीं रहेंगी, कोशिश करेंगे कि एड़ी भी नीचे टिकी रहे। पहले देख लेंगे एक बार, बाद में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अष्टांग नमस्कार। हमारे 8 अंग इसमें टच हो जाते हैं। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। देन पंजों को उठा करके हल्का सा फ्रंट में, बैक में उसको स्ट्रेट कर देंगे। फिर इनहेल करते हुए अप, भुजंगासन। अगर आप स्टार्टिंग में भुजंगासन करते हुए दर्द हो रहा है तो आप, जैसे कि आप अष्टांग नमस्कार में थे, तो हल्का सा आप आ सकते हैं, नी को फोल्ड कर सकते हैं, सॉरी एल्बो को फोल्ड कर सकते हैं, नाभि तक आ सकते हैं, या आप पूरा स्ट्रेट भी कर सकते हैं, भुजंगासन। देन पर्वतासन। पंजे वहीं पे रहेंगे, दोनों हाथ भी वहीं पे रहेंगे, पंजे भी वहीं पे रहेंगे और एड़ी को टिका के रखेंगे, शोल्डर को भी मैक्सिमम डाउन करेंगे नीचे की तरफ। अब हमारा जो राइट वाला लेग फिर से वापस फ्रंट में आ गया है। लेकिन यदि आपका पैर पूरा आगे नहीं जाता और पीछे ही रह जाता, तो उसको धीरे से खिसका के दोनों हाथों के बीच में कर देंगे, दोनों हाथों के बीच में। और फिर से वही सामने की तरफ देखेंगे। इसमें 7 आसन होते हैं, बाकी जो 5 आसन होते हैं वो रिपीट होते हैं। पादहस्तासन। ठीक है। इनहेल करते हुए हस्तोत्तानासन, देन प्राणायाम आसन। आया समझ में? यस यू नो? माइक ओपन करके पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। आवाज आ रही है मेरी सभी को? चलिए तो कीजिए सभी। अगर समझ में आ गया है तो कीजिए सभी। ये नमस्ते सर। ठीक है। नमस्कार। ये सर जो ये पैर मिले होने चाहिए, लगना चाहिए पैर है। जी। जब पर्वतासन करते हैं तो दोनों एड़ी मिली होनी चाहिए, गैप होना चाहिए एड़ियों में। हाँ, दोनों जो आपके पंजे हैं एड़ी में मिली रहेंगी, लेकिन जमीन पर टच रहेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। चलिए कीजिए सभी एक बार फिर से। अब आप भी करेंगे सभी। नंबर 1, प्राणायामासन। नंबर 2, हस्तोत्तानासन। नंबर 3, पादहस्तासन। नंबर 4, अश्व संचालन। नंबर 5,
पर्वतासन। सर हर बार राइट पैर को ही पीछे ले जाएं या फिर एक बार लेफ्ट एक बार राइट? पहले एक पैर से करेंगे, फिर जो दूसरा राउंड करेंगे फिर हम लेफ्ट लेग से करेंगे। ओके सर, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट, अष्टांग नमस्कार। नेक्स्ट, भुजंगासन। अब यहाँ से रिपीट हो जाएंगे आसन जो भी है, 5। चलिए कीजिए सभी। चलिए मैं सभी को वॉच कर रहा हूँ, देखिए कीजिए सभी। यस। जो ऑनलाइन है वो अपना कैमरा ऑन करेंगे सभी। जो ऑनलाइन उपस्थित हैं वो अपना कैमरा ऑन करेंगे। यस। मुझे भी आप लोगों की पोजीशन नजर नहीं आ रही, क्योंकि किसी की मैट सामने से है, किसी की बैक से है, और ना ही मुझे पैरों की पोजीशन दिखाई दे रही है। तो मैं करेक्शन कैसे करूं आप लोगों का? मुझे पता भी नहीं चल पा रहा कि आप सही कर रहे हैं या गलत। जैसे आप मुझे बोल रहे थे ना कि दिखाई नहीं दे रहे सर, वैसे ही मुझे आप लोग नहीं दिखाई दे रहे। आपके बस घुटने दिखाई दे रहे हैं, आपके शोल्डर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं करेक्शन कैसे कराऊं आप सभी को? चलिए ध्यान ये रखना, जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो जब आप पाद हस्तासन में जाएंगे तो दोनों हाथों को जमीन पर लगाते हैं। ठीक है। तो अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपनी नी को हल्का सा फोल्ड करेंगे, फिर दोनों हाथ टिका देंगे, फिर बैक में जाएंगे अश्व संचालन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने देखना है, फ्रंट से देखना सामने की तरफ, थोड़ा हल्का सा कमर को बेंड करेंगे। ठीक है। फिर जो आपका लेफ्ट वाला लेग था, फिर वो भी पीछे ले जाएंगे, पर्वतासन में आ जाएंगे। तो जब पर्वतासन में आएंगे तो अपनी एड़ी को पीछे से जमीन पर टच करेंगे। पंजा यानी कि आपका पूरा जमीन पर रहेगा, एड़ी अप नहीं रहेगी। और कमर को, शोल्डर को, जो आपके शोल्डर है वो नीचे डाउन करेंगे। ठीक है। तो आपका वो पर्वतासन हो जाएगा। यस। तो यहाँ से जब हम पर्वतासन में तो शोल्डर को नीचे की तरफ पुश करेंगे। फिर अष्टांग, जो अष्टांग में आएंगे जिसमें आप हमारे 8 अंग टच हो जाते हैं। दो पंजे, घुटने यानी कि नी, आपके दोनों हाथ, आपकी चेस्ट और आपकी ठुड्डी, चिन। ठीक है। तो इसमें 7 आसन होते हैं और 5 रिपीटेशन होते हैं, रिपीट हो जाते हैं 5 आसन। तो इनमें 12 तो पोजीशन होती है, लेकिन आसन 7 ही होते हैं। चलिए कीजिए सभी। कम से कम 5 से 6 राउंड तो कीजिए स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद रिपीटेशन बढ़ाएंगे ज्यादा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग भी इनके नाम याद कर लेंगे आसन के, और नेक्स्ट क्लास में मंत्रों के साथ भी करेंगे। कीजिए। सत्यदेव जी कर नहीं रहे?
तो श्याम मोहन जी हैं, कर तो रहे हैं लेकिन मुझे बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहे, बस उनकी सामने से हेड की पोजीशन दिखाई दे रही है। वो शायद मैट से नीचे भाग गए, इसलिए कह रहा था कि मैं पैरों की पोजीशन को ध्यान रखना होता है। बस अमित जी की मैट ठीक है, इसे दिखाई दे रहे हैं, मुझे प्राची भी सही दिखाई दे रही है, शांता आर्य जी भी सही दिखाई दे रही है। यस, अब शांता जी यहाँ पे ना जो आपका पैर है, राइट वाला लेग, इसको धीरे से वापस दोनों हाथों के बीच में लाइएगा। यस, जिनको चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा उतार के भी कर सकते हैं। यस, ठीक है। प्रकाश जी, चलिए, हो गया सभी का। चलिए, आज दो आसन करेंगे। वापस आइए सभी सम स्थिति में। चलिए, नेक्स्ट करेंगे। यस, स्टैंडिंग पोजीशन में आप दो आसन करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ प्राणायाम करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेट सम स्थिति में। दोनों पंजों को आपस में मिला के रखेंगे, लेकिन उनमें 2 से 3 इंच का गैप भी रख सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है। अब जैसे कि मैं जो हम आसन करने वाले हैं, इसका नाम है ताड़ आसन। ठीक है। इस एक ताड़ का वृक्ष होता है, तो उसकी भी पोजीशन सीधी होती है, तो इसलिए हम इस आसन को करते हैं कि हमारी शरीर की पोजीशन भी ताड़ के समान सीधी हो जाए। मेरी आवाज क्लियर है ना? मेरी वॉइस क्लियर है? यस, ठीक है। सब स्थिति में आ जाएंगे एकदम स्ट्रेट। दोनों हाथ आपके थाइस पे लगे हुए बिल्कुल। अब हम इनहेल करते हुए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इनहेल, पाम को अप करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, दोनों फिंगर आपस में क्रॉस कर लेंगे और ऊपर की तरफ अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। अभी एड़ी ऊपर नहीं उठाएंगे, एड़ी को अप नहीं करना अभी। अभी आप जमीन पे ही रहेंगी आपकी एड़ी। अब स्ट्रेट दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम दोनों हाथ ऊपर खींचिए। यस, अब देखिए कहाँ कहाँ पर खिंचाव है। शोल्डर, कमर, पेट अंदर है। पेट भी ऑटोमेटिक, जो आपकी टमी है वो इन हो रही है एकदम ऑटोमेटिक, आपको अंदर करने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो देखिए मैक्सिमम। धीरे से वापस दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर ही रख लेंगे। यस, एक बार फिर से इनहेल करते हुए दोनों हाथ को ऊपर खींचेंगे मैक्सिमम। वापस एंड रिलैक्स। जब हम नेक्स्ट पोजीशन करेंगे, इसमें हम एडी को ऊपर उठाएंगे और बैलेंस बना के रखेंगे। सामने किसी एक बिंदु पर देखेंगे, फोकस करेंगे कि हमारा बैलेंस बना रहे। ठीक है। चलिए, श्वास भरते हुए फिंगर क्रॉस करेंगे और एडी को पीछे से उठा लेंगे। यस, बैलेंस बना के रखेंगे। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे।
जैसे वापस दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लेंगे। एक बार फिर से। हाँ, बैलेंस बना के रखेंगे, सामने किसी एक पॉइंट पे देखेंगे दीवार पर, या अपनी श्वास के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपका बैलेंस धीरे धीरे बनने लगेगा। ये से वापस डाउन। लास्ट टाइम करेंगे। इनहेल, इनहेल अप। मैक्सिमम ऊपर की तरफ दोनों हाथों को खींचेंगे, होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। शोल्डर, कमर, कमी, हैंड, थाइज। सर इसमें पैर आगे से टच रहेंगे क्या? जी, पैर दोबारा बोलो। आगे से टच, पैर हाँ, दोनों आगे एडी से टच रहेंगे क्या? टच मीन्स यदि आपका बैलेंस बनता है तो दोनों पंजों को मिला के रखें, अगर बैलेंस नहीं बनता तो 2 से 3 इंच का फासला दोनों पैरों के बीच में रख लेंगे, तो बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि मिला के रखेंगे तो बैलेंस बनने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए, धीरे से वापस एंड रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट करेंगे तिर्यक ताड़ासन। सेम वही, फिर से ताड़ासन की पोजीशन में जाएंगे, और इस बार क्या होगा कि जो आपकी हैंड है वो राइट और लेफ्ट साइड में जाएंगे, इनहेल और एक्सहेल के साथ में। इनहेल, एक्सहेल करते हुए राइट साइड। कोहनियां सीधी रहेंगी, दोनों हाथ कान से टच। एल्बो को सीधा रखें और दोनों हाथ कान से टच रहेंगे आपके। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में, फिर लेफ्ट साइड। कोशिश रहे कि आपकी जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और आपके दोनों हाथ आपके कान से टच रहें। जैसे वापस सेंटर, फिर से राइट साइड। कोशिश करें कि हम साइड से ही बैंड हों, साइड से ही। हम ऐसे आगे की तरफ बैंड ना हो, ना ही पीछे की तरफ बैंड, बिल्कुल साइड से। और मैक्सिमम नीचे जाने का प्रयास करेंगे, जितना आप मैक्सिमम जा सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। धीरे से बैठ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे। चलिए अब कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम डीप इनहेल और एक्सहेल ही करेंगे। आवाज क्लियर है? और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस, ठीक है। चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सिद्धासन, पद्मासन। सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं और पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्ट है। क्लोज योर आइज, डीप इनहेल,
डीप एक्सेल। ध्यान रहे, मन ही मन इंटरनली आप काउंटिंग करेंगे कि मैं अपनी श्वास, अपनी ब्रीथ कितनी सेकंड में ले रहा हूं या ले रही हूँ। तो कोशिश करें कि मैं उतनी ही सेकंड में, यदि हमने 4 सेकंड में इनहेल किया तो 4 सेकंड में ही एक्सहेल करें। कोशिश ये रखनी है आपने। और अपनी श्वास के साथ जुड़े रहें। श्वास को वॉच करें, इनहेल करते हुए भी और एक्सहेल करते हुए भी। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। पूरा श्वास के साथ जुड़े रहें। श्वास के साथ ही अंदर जाएं और श्वास के साथ ही बाहर आएं। अपनी मन की आंखों से ये देखें कि श्वास नासिका से प्रवेश करते हुए धीरे धीरे अंदर आ रही है। जब श्वास अंदर गई तो लंग्स भी ओपन हो रहे हैं, बाहर की तरफ आ रही है चेस्ट। और जब श्वास बाहर आ रही है तो आपके चेस्ट रीजन वापस अपने स्थान पे आ रहा है और श्वास, आपकी ब्रीथ धीरे धीरे नासिका से बाहर आ रही है। पूरा फोकस रखेंगे, जुड़ जाएंगे इसी के साथ। मीन्स श्वास के साथ ही अंदर आना है और श्वास के साथ ही बाहर आना है। मन ही मन काउंटिंग भी करते रहेंगे। फोकस ब्रीथ के ऊपर रहेगा। श्वास के साथ जुड़े रहें। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। श्वास के साथ जुड़े रहें सभी। करते रहेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। पूरा फोकस श्वास के साथ बना के रखेंगे। डीप इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे और अपने आप को जोड़ें श्वास के साथ। देखिए आपकी जो श्वास है, जो आपकी ब्रीथ है, वो इंटरनली कहाँ तक पहुंच रही है। उसके साथ जुड़ के रहिए, कहाँ तक वो जा रही है और उसी के साथ वापस भी बाहर आना है। कहाँ कहाँ किस रास्ते से वो आ रही है। तो इस प्रकार से ऐसे हम वॉच करेंगे अपने श्वास को। फिर से वापस आएंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? कपालभाति। ठीक है। वैसे जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। आंखें बंद करके ही करेंगे। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। श्वास को बाहर फोर्सफुली छोड़ना है। 30 सेकेंड 30 स्ट्रोक। सबसे पहले 10 स्ट्रोक लगाएंगे, फिर
5 सेकंड का रेस्ट करेंगे, फिर 20 सेकंड के लिए स्ट्रोक लगाएंगे, 20 सेकंड, 20 स्ट्रोक, फिर उसके बाद 5 सेकंड का रेस्ट, फिर उसके बाद 30 स्ट्रोक लगाएंगे, फिर से 5 सेकंड का रेस्ट। इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। एक्चुअली सर, जी स्वामी रामदेव जी से हम योग सीखा है, उन्होंने तो लगातार करते हैं। स्वामी रामदेव जी से हम योग सीखा है, ट्रेन ली हमने, तो वो नॉन स्टॉप करते हैं। वो तो जो है 300 600 बार करते हैं। हमको वही आदत है। देखिए, वो आदत है और बड़े साधक हैं, वो योगी हैं। हम क्या है कि हम नए साधक हैं और हम अभी नहीं, नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तो सर, मैं 41 से योग कर रहा हूँ, 41 साल योग कर रहा हूँ मैं। 41 साल से। जी जी, जी हाँ, जी तो हाँ। मेरे को आदत है लगातार करने की। देखो क्लास में, देखो ये हमारी एजुकेशन है, ये हमारा कोर्स चल रहा है। मैं ठीक है, सब डाउट है। तो हम अपनी चीजों को दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते, क्योंकि नहीं, आपके जो साथ वाले, जो आपके नहीं क्लासमेट है, सर, शायद वो ना कर पाए, उन्होंने वो कभी किया डिस्कस ही ना होता हो। है। हम तो ऐसा कर सकते हम हैं क्या? तो हम सारी चीजें बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक। हाँ, किसी की क्षमता कुछ है, किसी की क्षमता कुछ है। नहीं, हम तो ऐसे कर सकते हैं ना क्या? कोई आसन, अभी जो मैं करा रहा हूँ, आप में से मैक्सिमम लोग सब जानते हैं वो चीजें। ऐसा नहीं है कि नहीं पता। सूर्य हम्म, नमस्कार करना भी जानते हैं, लाइट जी एक्सरसाइज भी जानते हैं, लेकिन ये जी। बेसिक है क्योंकि आपकी क्लास स्टार्ट है इसमें। ठीक है, कोर्स वाइज है इसमें। तो हम सारी चीजों को बेसिक से लेके अब तक चलेंगे। और हम कहते हैं कि नहीं, हमने 300 स्ट्रोक लगाने हैं, किसी बेचारे ने उसने स्टूडेंट ने किया ही नहीं कभी कुछ, तो वो तो उसकी कमर में दर्द हो जाएगा, वो परेशान भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम सबके साथ इक्वल लेके चलते रहे हैं। ठीक है। ठीक है। वो हम ओके। अपना पर्सनल अभ्यास है, वो हम क्लास के बाद या अपने पर्सनल टाइम में हम 300 या 500 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। तो वो आपका पर्सनल अपना मैटर हो गया। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो देव जी, चलिए इस स्टार्ट तरह से करेंगे फिर से। टाइम खराब ना करें। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से योग कर रहे हैं। मैं जी हाँ, जी हाँ, है ना, तो ये मतलब नहीं है कि क्लास में अपन अपना ज्ञान देंगे। जो ज्ञान अपने को नहीं, सर सिखा रहे हैं वही अपन अभी यहाँ पे जीरो होके काम करेंगे। मैंने अपने को जी अपना हाँ, पूछा जी है। ज्ञान नहीं दिखाना, अपने को जीरो होके करना है। चलिए कोई नहीं, नहीं, आता यहाँ ठीक है, कई अमित जी लोगों को स्टार्ट सब कीजिए। कुछ है सर, ऐसे टाइम बर्बाद होता है बीच में, है ना, ये नहीं, फालतू की बातें करते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं बात अमित जी, बात शांत पूछ रहा रहिए, मैं भी स्टार्ट करेंगे बचपन फिर से से। योग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ अपना ज्ञान थोड़ी ना दूंगा कि मैं क्या कर हूँ, रहा हूँ। ज्ञान नहीं दे रहा था, पूछ रहा हूँ मैं तो। नहीं, डाउट वो है तो मेरे को। सब देखते हैं, बाबा रामदेव जी महाराज तो मालूम है 1 मिनट में वो 100 200 को स्ट्रोक करते हैं। वो अपन भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही है ना, यहाँ पे अपने को वो चीज नहीं बतानी। मैं इसलिए हाँ बीच ठीक में है। बोला हूँ कि रोज रोज इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो टाइम बर्बाद होता है उससे। जी हाँ, जी हाँ, जितना चलिए अब सीखने शांत हो को जाइए मिल रहा सभी। है, जीरो होके सीखिए आप लोग, जीरो। शांत शांत शांत। ठीक है अमित जी, सक्सेना जी वापस आ जाइए अपनी पोजीशन में। वो मैंने बता दिया उनको, वो समझ गए वो। चलिए आंखें बंद करेंगे फिर से। 1 सेकेंड, 1 स्ट्रोक, फिर से श्वास को फोर्सफुली बाहर फेंकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 सेकेंड का रेस्ट करेंगे। चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे। आप मन ही मन काउंटिंग भी कर सकते हैं, मैंने अभी बोल के दिखाया। तो आप 20 स्ट्रोक लगाएंगे, फिर उसके बाद रुक जाएंगे। ठीक है, 5 सेकेंड का रेस्ट करेंगे, फिर से आप 30 स्ट्रोक लगाएंगे, फिर से रुक जाएंगे। और चेहरे पे, आप करते रहिए, मेरी बात भी सुनते रहिए और आप करते भी रहिए। चेहरे पे किसी प्रकार की कोई सिकुड़ना नहीं है, नोज को नहीं सिकुड़ना, आंखों को कोई दबाना नहीं है फोर्सफुली। एकदम चेहरे को स्माइलिंग फेस के साथ रखना है। चेहरे में किसी प्रकार की कोई सिकुड़न ना रहे, किसी प्रकार का कोई तनाव महसूस ना हो, एकदम क्लियरली सॉफ्टली स्माइलिंग फेस के साथ करेंगे। अगर किसी की 20 स्ट्रोक हो गए तो वो रुक जाएंगे, 5 सेकंड का रेस्ट करेंगे और फिर से 30 स्ट्रोक लगाएंगे इस बार।
आप चेक भी कर सकते हैं, अपनी टमी के ऊपर हाथ भी रख सकते हैं, तो जब आप श्वास को बाहर फेंकेंगे तो आपकी टमी अंदर की तरफ जाएगी, तो आप ये देख भी सकते हैं। इससे रिलैक्स करेंगे। आप अपने राउंड करके ही रेस्ट करेंगे। जो जितने ही स्ट्रोक पर है वो पूरे कंप्लीट करके ही रिलैक्स करेंगे। ये नहीं कि मैंने बोला रिलैक्स तो आप भी रिलैक्स हो जाएंगे बीच में। आप अपने स्ट्रोक पूरी कीजिए 30, फिर उसके बाद रिलैक्स कीजिएगा। चलिए अगेन 30 स्ट्रोक। एंड रिलैक्स। और आप जब भी कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं, पूरा फोकस अपने श्वास के साथ ही रखेंगे, श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। अपने आप को अपने आप से जोड़ के रखना है, श्वास के साथ जोड़ के रखना है, सचेत रहें अपनी बॉडी के प्रति, अपने श्वास के प्रति। करते रहें। तीस स्ट्रोक लगाएंगे, फिर 5 सेकंड का रेस्ट करेंगे और फिर से 30 स्ट्रोक लगाएंगे। यस, कम से कम इसके 7 to 8 राउंड करें। 30 सेकंड का एक राउंड। फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे इसकी काउंटिंग भी बढ़ाते जाएंगे। चलिए, धीरे से वापस आएंगे। आंखें बंदी रखेंगे। आंखें बंदी रखेंगे। अब हम शुरू से लेकर के आखिरी तक अपनी पूरी क्लास का अवलोकन करेंगे कि आज हमने क्या किया। 6:30 बजे से लेकर के हमने अभी तक जो भी क्रियाएं की हैं, जो भी आसन किए हैं, जो भी प्राणायाम किया है, शुरू से आखिरी तक 1 बाय 1 उसको देखेंगे। और जो आपकी पूरी बॉडी में होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे, तनाव को महसूस करेंगे, जो भी वहां पे खिंचाव हुआ है, जहां पर भी आपको अच्छा फील हुआ है उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, शुरू से लास्ट तक। रनिंग से लेकर के लास्ट कपालभाति तक पूरा वॉच करेंगे। खिंचाव को महसूस करें, रिलैक्स को महसूस करें, किस बॉडी के किस पार्ट पर खिंचाव हुआ उसको महसूस करेंगे, शुरू से आखिरी तक। और मन ही मन अपने आप को ऐसा विचार लाएंगे कि हमें इस क्रियाओं से, जो भी आसन है, आपके एक्सरसाइज हैं, लाइट योगिक क्रियाएं हैं,
प्राणायाम है, हम उनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बॉडी को देखने के बाद धीरे से हम 1 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद शांति पाठ। डीप इनहेल। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। दोनों हथेली को अच्छे से रब करेंगे, पाम को रब करेंगे, इसमें ओपन करेंगे इसके अंदर, और हथेली को पाम को बाउल के समान बनाएंगे और अपनी आंखों को उसी के अंदर ही ओपन करेंगे। चेहरे की मसाज करते हुए धीरे से आप वापस। चलिए ठीक रहा। आप सभी आपस में बहस नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था तो मैंने उनको समझा दिया, आप बीच में ना बोले, क्योंकि आप लोग सभी सहपाठी हैं, एक दूसरे के मित्रगण हैं। अब जब आप यहाँ दिसंबर में आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बातें भी करेंगे, और अपना एक दूसरे को ज्ञान भी आदान प्रदान करेंगे। सर और एक आप ग्रुप में भी हैं, आप सर ग्रुप एक में भी हैं। अच्छा अच्छा, जी बोलिए। सर ये जो आप लास्ट में बोलते हैं ना कि शुरू से लास्ट तक जो किया उसको विजुलाइज कीजिए, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, पर हम इतना याद नहीं रख पाते, तो एक बार आप रिपीट करोगे उसके बाद हम उसको ओके ओके रियलाइज ओके, करें तो थोड़ा बेटर हो जाएगा सर। ठीक है ठीक है। तो वो तो सीक्वेंस ध्यान आप, नहीं रहता है सर। जी जी जी, तो आप ध्यान रखिएगा। आप जब आपस में मिलेंगे बाद में, या अभी आप ग्रुप में भी हैं, तो एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे का भी ध्यान रखें। जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, आप एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सहपाठी हैं सब। और आप मेरे साथ भी पर्सनल भी, मेरे पर्सनल नंबर पे आप दिन में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है कि सुबह टाइम कम होता है, 9 बजे से पहले हमने ऑफिस भी पहुंचना होता है, थोड़ी तैयारी भी करनी होती है, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं हो पाते। तो आप पर्सनली मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी होती है, सुबह सुबह 7:30 बज चुके हैं, 9 कब बज जाएंगे पता भी नहीं होता। ठीक है। तो आप लोग भी सभी ऑफिस भी जाते होंगे, कुछ काम भी करते होंगे, तो सबका लोग अपना भी अपना सुबह आठ रूटीन बजे जाते हैं हम लोग भी। है। हाँ, ठीक। ठीक है सर। चलिए, ओके, थैंक यू, नमस्कार। ओम। नमस्कार। ओम। नमस्कार। नमस्कार।